अनु मैम तो इधर नहीं है। किसे ढूंढ रहे हो तुम? मैम अनु मैम को। वो आरएस सर ने उनको अपने कैबिन में बुलाया अर्जेंटली में। पर क्यों? पता नहीं मैम, झंडे सर भी अंदर है कैबिन में। लगता है कोई टेंशन वाली बात है। अनु मैम। क्या कारनामा किया है तुमने अब? मतलब मैम मैंने क्या किया, आप कहना क्या चाहती हो? मैं नहीं, आर्य सर तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, इसलिए अर्जेंटली तुम्हें अपने कैबिन में बुलाया। गो। जब से ये अनु आई है ऑफिस का सिस्टम ही बदल गया है। पता नहीं सर की कैबिन में चल क्या रहा है। सोच लो, एक बार अन्नू से बात कह दी तो फिर पीछे नहीं हट पाओगे। जानता हूं, 100 बार सोचने के बाद ही मैं इस डिसीजन पे पहुंचा हूं, और इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं। मैं कम इन सर? बाद में आता हूं। ये सर आपने मुझे बुलाया? हाँ, बहुत दिनों से मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं। इट्स ओके सर, आपको जो कुछ भी कहना है आप बेझिझक होकर कह सकते हैं। अनु, बात ऐसी है कि जब मैंने तुम्हें इस ऑफिस में अपॉइंट किया था, तब ऑफिस के काफी लोग मेरे इस फैसले से खुश नहीं थे। वो सोच रहे थे कि तुम इस जॉब के काबिल नहीं, लेकिन मुझे तुम पे पूरा भरोसा था और तुमने मेरा भरोसा टूटने नहीं दिया। तुमने बहुत अच्छा काम किया। इनफैक्ट राजनंदिनी साड़ी के सेल्स के गिरते हुए ग्राफ को इंप्रूव करने के लिए तुमने जो आइडिया दिए थे, उसके बाद नहीं किया, पूरा ऑफिस तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड है। रियली आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पर आपको बस यही कहना था क्या? कुछ और भी कहना चाहता। तो जल्दी कहिए ना। अनु, मैं कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हें आप मुझे क्या सर? मैं तुम्हें प्रमोशन देना चाहता हूं। प्रमोशन? हाँ अनु, यू डिजर्व इट। टेल मी, झंडे सर के कैबिन में क्या चल रहा है? वही जो आप चाहती थी। मतलब ये कि बहुत जल्द आपकी बड़ी मुश्किल हल होने वाली है। मैं कुछ समझी नहीं। पेशेंस मीरा मैडम, पेशेंस। सब्र का फल मीठा होता है। बहुत जल्द आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अनु, इस प्रमोशन के साथ तुम्हारी सैलरी, तुम्हारी पोस्ट दोनों बढ़ जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पर उसके साथ अगले 3 दिनों में ही तुम्हें हमारी दूसरी ब्रांच ज्वाइन करनी पड़ेगी। दूसरी ब्रांच? हाँ अनु, इस प्रमोशन के साथ तुम्हारी जॉब लोकेशन भी चेंज हुई है। अब से तुम हमारे इस ऑफिस में नहीं बल्कि हमारी जयपुर वाली ब्रांच में काम करोगी। जयपुर वाली ब्रांच? हाँ, जैसे मीरा इस ऑफिस की इंचार्ज है, वैसे ही तुम हमारी जयपुर वाली ब्रांच की इंचार्ज होगी। अनु, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लोगी। Congratulations.
आप मुझे क्यों कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे? कॉन्ग्रेचुलेशंस तो मुझे आपको बोलना चाहिए ना। क्या बढ़िया तरीका निकाला है सच को नजरअंदाज करने का। तो तुम्हें क्या कह रही हो? वही सर जो सच आप भी जानते हैं पर आप मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं अच्छे से जानती हूँ सर। आपने मुझे प्रमोशन इसलिए नहीं दिया है क्योंकि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ या मैं इसके काबिल हूँ। आपने मुझे प्रमोशन इसलिए दिया है ताकि आप मुझे खुद से दूर भेज सकें। ऐसा कुछ नहीं है अनु। ऐसा ही है सर। कितना झूठ बोलेंगे आप खुद से? आप लाख मना कर लीजिए सर, पर मैं जानती हूँ कि मेरे दिल में आपके लिए जितनी फीलिंग्स हैं, आपके दिल में भी मेरे लिए जरूर कुछ है। मैं जानती हूँ और आप मानोगे नहीं। मेरे 100 बार पूछने पर भी आप झूठ ही बोलोगे, आप मना कर दोगे। आप अपनी दिल की फीलिंग्स ऐसे ही तो दबाते आ रहे हो सर। कोई बात नहीं, हर बार की तरह इस बार भी आपका हुक्म सर आंखों पर। आप मेरे बॉस जो सर, अगर आप चाहते हो कि मैं आपसे दूर चली जाऊं तो मैं आपसे दूर चली जाऊंगी। और उसके पहले एक आखिरी बार मैं अपनी फीलिंग्स को एक चांस देना चाहती हूँ। मतलब इस कैबिन से कदम बाहर रखने के 24 घंटे बाद ना हम एक दूसरे से मिलेंगे, ना बात करेंगे और ना ही कांटेक्ट करने की कोई भी कोशिश करेंगे। लेकिन सर, अगर इसके बावजूद किस्मत और माता रानी हमें मिला देंगी ना, तो फिर आपको एक्सेप्ट करना होगा, आपको मानना होगा कि हम दोनों का ये जो भी रिश्ता है ये ऐसे बेवजह नहीं है, अनकहा ही सही, पर हम दोनों के बीच कोई ना कोई रिश्ता जरूर है। और अगर माता रानी ने हमें नहीं मिलाया तो मैं मान लूंगी सर। मेरी फीलिंग्स एक तरफा है। आपके दिल में ना कल मेरे लिए कुछ था, ना आज है, ना कभी होगा। मैं इसे माता रानी का फैसला समझ के चुपचाप यहाँ से जयपुर चली जाऊं। बोलिए सर, मंजूर है? बोलिए ना सर। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यही सही। तुम्हारा फैसला भी सर आंखों पर। फैसला माता रानी ही करेंगे। थैंक यू फॉर द प्रमोशन सर।